जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल लाइव चैनल में और मैं अमित कुमार केसरी। तो आज 31 दिसंबर है और कल नया साल आने वाला है, तो चलिए मेहनत और नए जज्बों के साथ नए साल में प्रवेश करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो आज का अगर टॉपिक पूरा आप वीडियो देखते हैं ना, तो एक 10वीं क्लास के लड़का भी आज ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और जो जनरेशन होता है इलेक्ट्रिकल जनरेशन का, वो आज एकदम समझ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। आइए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर बहुत कम जगह पर जनरेट होता है, क्योंकि जहाँ पर पावर जनरेट करने के लिए रिसोर्सेस मिलेगा वहीं पर हम इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि हमें इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन के लिए हमें स्टीम चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, तो तभी हम इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट कर सकते हैं। और जो पावर बल्क अमाउंट में जनरेट होता है वह डिफरेंट लोड सेंटर से ट्रांसमिट होता है। अब हम ये जान लीजिए कि ट्रांसमिशन जो होता है अपना इलेक्ट्रिकल पावर का, वो हाई वोल्टेज पर होता है, और जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रिकल पावर का, वो लो वोल्टेज पर होता है। जनरेटिंग पावर स्टेशन जहाँ पर बिजली बनती है और वहाँ से लेकर कंज्यूमर के बीच तक, यानी कि हमारे घर तक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क सिस्टम होता है। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क सिस्टम जिसे हम जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इन तीनों को मिलाकर, यानी कि जनरेशन और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन तीनों को मिलाकर हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम या इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम। अब आइए आगे देखते हैं कंप्लीट अबाउट पावर जनरेशन। बहुत सारे रिसोर्सेस लाइक कोल और थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और भी बहुत सारे रिसोर्सेस से हम नॉर्मली इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करते हैं। तो नॉर्मली इलेक्ट्रिकल जो पावर होता है वो अपना 11 केवी में ही जनरेट होता है। 11 केवी या उससे और भी कम, यानी कि 6.6 केवी में ही जनरेट होता है या 11 केवी में जनरेट होता है। ये आप एकदम आज माइंड में आज फिट कर लीजिए कि जो अपना इलेक्ट्रिकल पावर होता है वो 11 केवी में ही जनरेट होता है या उससे कम 6.6 केवी में जनरेट होता है। बहुत सारे जनरेटर को पैरेलल में जोड़कर और अपना जो इलेक्ट्रिकल पावर होता है वो जनरेट होता है। और जो जनरेशन होता है वो हायर वोल्टेज में भी हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग 11 केवी में ही अपना पावर को जनरेट करते हैं। पावर जनरेशन जो 11 केवी में होता है, यानी कि 11,000 में होता है, उसको हम पावर ट्रांसफार्मर की मदद से, यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो अपना होता है उसकी हेल्प से हम उसको स्टेप अप करते हैं, यानी कि वोल्टेज को बढ़ाते हैं। यानी कि वो उस 11 के भी पावर जनरेशन को हम 110 के भी, 230 के भी, 400 के भी या उससे भी ज़्यादा अमाउंट ऑफ वोल्टेज में ट्रांसमिशन लाइन की मदद से ट्रांसमिट करते हैं। तो इसी ट्रांसमिशन लाइन की मदद से हम ट्रांसमिट करते हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम, इसमें भी एसी ट्रांसमिशन होता है और डीसी ट्रांसमिशन होता है। तो चलिए देखिए डिटेल्स। तो जनरेटिंग स्टेशन से पावर को हायर अमाउंट में स्टेप अप करके, यानी कि हायर अमाउंट वोल्टेज में ट्रांसमिट करते हैं, और उसे हम प्राइमरी ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं, जहां पर वोल्टेज लेवल जो होता है वो 1500 केवी, यानी कि अल्ट्रा हाई वोल्टेज 1500 केवी, 700 केवी या और भी कम कह लीजिए 400 केवी, 230 केवी हो सकता है। जब पावर हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट होता है तो इसके कई एडवांटेज होते हैं। कंडक्टर कम लगता है, लाइन लॉसेस कम होता है और लाइन रेगुलेशन जो होता है वो इम्प्रूव होता है। अब हम लोग हायर अमाउंट वोल्टेज को फिर स्टेप डाउन करना चालू करते हैं, जिसे सेकेंडरी ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं, जहाँ पर वोल्टेज लेवल जो होता है वो 33 केवी, 66 केवी या 110 केवी होता है। अब हम लोग देखते हैं डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में। तो अगर एसी ट्रांसमिशन सिस्टम से कंपेयर करें तो डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम का बहुत एडवांटेज है, जैसे कि इंसुलेशन कम लगता है, रिक्वायर्ड जो होता है अपना वो लेस होता है कंपेयर टू एसी ट्रांसमिशन सिस्टम। साइज जो होता है टावर का और क्रॉस आर्म जो रिक्वायर्ड होता है वो भी स्मॉल होता है डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम में, और यह सिस्टम की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है और इसमें करंट चेंज नहीं होती है। लेकिन इसका मेन डिसएडवांटेज यह है कि इसमें इक्विपमेंट नहीं होती है लाइक ए ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सके। जब 600 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर पावर को ट्रांसमिट करना होता है तब डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम ही हम लोग प्रीफर करते हैं, क्योंकि यह उस समय इकोनॉमिकल होता है, यानी कि फ़ायदेमंद होता है। और लेकिन जब 600 किलोमीटर से कम दूरी पर पावर को ट्रांसमिट करना होता है तब डीसी ट्रांसमिशन का कैपिटल कॉस्ट बढ़ जाता है। उस समय हम लोग जब 600 किलोमीटर से जब कम दूरी पर पावर को ट्रांसमिट करना होता है उस समय हम लोग एसी ट्रांसमिशन सिस्टम का ही यूज करते हैं।
अब सबसे मेन देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में, जहाँ से हमारे घर तक बिजली आती है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से हमारे घर तक बिजली आती है, तो उसके बारे में हम गहन एकदम देखते हैं। चलिए, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में आप सभी प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं अपने आसपास, घर के आसपास। जो पावर हम लोग को रिसीव होता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन से, लाइक 33 kV, 66 kV या 110 kV, उस वोल्टेज लेवल को हम लोग स्टेप डाउन करते हैं एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से, और उस वोल्टेज को हम लोग 11 kV में कन्वर्ट कर देते हैं। 11 kV यानी कि 11,000 वोल्टेज में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, और उस पावर को 11 kV लाइन, जो लाइन होता है ना, 11 kV लाइन, 11,000 की जो लाइन होती है, उससे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसे हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। और अब उस 11 kV से हम लोग 415 वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। आप देखे होंगे आपके घर के बाहर एक ट्रांसफार्मर लगा होगा, वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, जिसे हम 11 kV से 415 वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर 3 फेस 4 वायर केबल से डिस्ट्रीब्यूट होता है, जहाँ पर वोल्टेज लेवल सिंगल फेस में 230 वोल्ट होता है और 3 फेस में अपना 415 वोल्टेज होता है। इसको हम लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बोलते हैं, जैसे कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहाँ पावर जो होता है अपना एसी में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये आप एकदम माइंड में आज फिट कर लीजिए कि एसी में ही यहाँ पर पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि सभी लोड जो होता है अपना एसी पर ही डिज़ाइन होते हैं, और यह मोस्ट इफ़िशियंट यानी कि सस्ता भी होता है और बढ़िया भी होता है। तो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट में बताइए। और ऐसे ही लाइव प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिकल से जुड़ी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही लाइव वीडियो के साथ में, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ में, पूरा फुल इलेक्ट्रिकल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।